क्या आपको पता है, आपके दिमाग का एक ऐसा हिस्सा है जो बिना कुछ कहे आपकी किस्मत लिख रहा है। आप सोचते हैं कि आप अपने फैसले खुद लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके हर फैसले के पीछे छिपा मास्टर है। और दुख की बात यह है, 99% लोग अपनी पूरी जिंदगी जी लेते हैं, लेकिन कभी इस शक्ति को पहचानते ही नहीं। अगर आप उन 1% लोगों में शामिल होना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। सबकॉन्शियस माइंड क्या है? दिमाग का अदृश्य शक्ति केंद्र। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप कुछ चीजें अपने आप कर लेते हैं, जैसे गाड़ी चलाते हुए गाना गाना या किसी पुरानी गलियों में पहुंचकर अचानक यादों में खो जाना? ये सब आपके दिमाग के उस हिस्से की वजह से होता है जिसे हम कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन। इंसान का दिमाग दो मुख्य हिस्सों में बांटा जा सकता है, कॉन्शियस माइंड चेतन मन और सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन। कॉन्शियस माइंड वो है जिससे हम जागते समय सोचते हैं, निर्णय लेते हैं, तर्क करते हैं। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड वो गहराई है जहां आपकी भावनाएं, आदतें, विश्वास और अनुभव जमा होते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि यही अवचेतन मन हमारे जीवन के 90-95% निर्णयों को प्रभावित करता है, बिना हमें पता चले। सबकॉन्शियस माइंड ऐसा शक्तिशाली कंप्यूटर है जो हर पल हर जानकारी को रिकॉर्ड करता है। जब आप पैदा होते हैं तब आपका दिमाग एक खाली हार्ड ड्राइव की तरह होता है, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आपके आसपास की बातें, लोगों की सोच, आपके अनुभव, आपके डर, आपकी इच्छाएं, ये सब इस हार्ड ड्राइव में सेव होती जाती हैं। और फिर धीरे धीरे ये जानकारी आपके व्यक्तित्व, सोचने के ढंग और फैसलों को नियंत्रित करने लगती है। मान लीजिए बचपन में किसी ने बार बार आपसे कहा कि तू तो बेवकूफ है या तू कुछ नहीं कर पाएगा, तो वो बातें आपकी सबकॉन्शियस मेमोरी में बैठ जाती हैं। अब चाहे आप बड़े होकर दुनिया के कितने भी कोर्स कर लें, अगर आपने उस अवचेतन विश्वास को नहीं बदला, तो आप बार बार वही गलतियां दोहराएंगे। यही वजह है कि कुछ लोग मेहनत करने के बावजूद सफल नहीं हो पाते, क्योंकि उनकी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग उन्हें सीमित कर रही होती है। सबकॉन्शियस माइंड की खासियत यह है कि यह तर्क नहीं करता। अगर आप बार बार खुद से कहें कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो सबकॉन्शियस इसे सच मान लेता है और वैसा ही माहौल बनाता है कि आप सच में फेल हो जाएं। इसी तरह अगर आप खुद से कहें कि मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं, तो ये मन उस सोच को सच बनाने की कोशिश करेगा। ये मन भावनाओं की भाषा में समझता है। विजुअलाइजेशन यानी कल्पना, इमोशन यानी भावना और रेपिटेशन यानी दोहराव, ये 3 चीजें इसे प्रभावित करती हैं। जब आप किसी चीज को बार बार महसूस करते हैं, अपने मन में उसकी छवि बनाते हैं और उस पर यकीन करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस उस लक्ष्य की ओर रास्ता ढूंढने लगता है। इसीलिए सफल लोग अपने माइंडसेट पर सबसे ज्यादा काम करते हैं। वे सिर्फ बाहर की चीजें नहीं बदलते, वे अपनी अंदरूनी सोच को भी रिवायर करते हैं। जैसे जैसे वो अपने पुराने डर, भ्रम और असुरक्षा की भावनाओं को हटाते हैं, उनका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें सफलता की ओर धकेलता है। एक और अहम बात यह है कि सबकॉन्शियस माइंड हमेशा जागरूक होता है, चाहे आप सो रहे हों या जगे हुए हों। यही वजह है कि सोने से पहले जो विचार आप सोचते हैं, वो आपके दिमाग में गहरे बैठ जाते हैं। अगर आप हर रात खुद से कहें, मैं शांत हूं, मैं सफल हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो धीरे धीरे ये बातें आपकी सोच का हिस्सा बन जाएंगी। यही प्रक्रिया आपकी आदतों और व्यवहार को भी बदल सकती है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड सिंबल्स, इमेजेस और इमोशन से अधिक जुड़ा होता है, न कि केवल शब्दों से। इसलिए विजुअलाइजेशन, किसी चीज की गहराई से कल्पना करना, इसे रीप्रोग्राम करने का सबसे शक्तिशाली तरीका माना जाता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो सिर्फ ये कहना कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ काफी नहीं होगा। आपको उस स्थिति को महसूस करना होगा जैसे आप पहले से ही उस सफलता में जी रहे हों। अपने आप को उस जीवन शैली में देखें, महसूस करें कि आपके पास सब कुछ है और भावनात्मक रूप से उसे अपनाएं। सबकॉन्शियस माइंड केवल सकारात्मक या नकारात्मक विचारों को नहीं पहचानता, वो बस वही बनता है जो आप उसे बार बार देते हैं। अगर आप नकारात्मक विचारों से घिरे हैं, डर और चिंता से लदे हैं, तो ये मन आपको उसी दिशा में ढकेलेगा। और अगर आप आशा, आत्मविश्वास और सकारात्मकता से भरे हैं, तो ये आपको वहां ले जाएगा जहां आप जाना चाहते हैं। सबकॉन्शियस माइंड की एक अद्भुत शक्ति है, इसे टाइम या रियलिटी की कोई सीमा नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर आपने कोई पुराना अनुभव 10 साल पहले जिया था और वो अभी भी आपके अंदर जिंदा है, तो वह आज भी आपकी सोच और फैसलों को प्रभावित कर रहा है। इसलिए इनर हीलिंग और सेल्फ अवेयरनेस जैसी प्रैक्टिसेस आजकल इतनी जरूरी मानी जाती हैं।
जब आप अपने अंदर के जख्मों को समझते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा से बदलते हैं, तभी असली बदलाव शुरू होता है। सबकॉन्शियस माइंड को समझना, उसका इस्तेमाल करना और उसे अपनी शक्ति में बदलना, ये कोई एक दिन का काम नहीं है। ये एक यात्रा है, एक अभ्यास है जो रोजाना की आदतों, सोचने के तरीकों और भावनात्मक नियंत्रण से जुड़ा होता है। लेकिन एक बार अगर आप इस यात्रा पर चल पड़ें, तो जिंदगी आपकी अपनी मुट्ठी में होती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप दुख, असफलता या चुनौतियों से मुक्त हो जाएंगे, बल्कि इसका मतलब ये है कि अब आप अपने भीतर की शक्ति को समझकर हर परिस्थिति में सही निर्णय ले पाएंगे। आप डर को पहचानेंगे, लेकिन वो डर आपको रोक नहीं पाएगा। आप अपने विश्वासों को चुन पाएंगे, ना कि वो आपको चुने। और सबसे जरूरी बात, जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ संपूर्ण तालमेल में आ जाते हैं, तो आप खुद को पहले से ज्यादा शांत, आत्मविश्वासी और स्पष्ट अनुभव करते हैं। फिर आप दूसरों की सोच से नहीं, बल्कि अपने अंदर की आवाज से चलते हैं। यही है सबकॉन्शियस माइंड, एक अदृश्य शक्ति जो आपकी आदतों, भावनाओं, स्वास्थ्य, रिश्तों और सफलता के पीछे की असली कहानी लिखती है। तो अगली बार जब आप अपने जीवन में किसी बदलाव की बात करें, तो बाहर की चीजें बदलने से पहले एक बार खुद से ये जरूर पूछें, क्या मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी बदल रहा हूँ? सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है? अदृश्य नियंत्रण की असली कहानी। आप हर दिन सैकड़ों फैसले लेते हैं। क्या पहनना है, क्या खाना है, किससे बात करनी है, क्या खाना है, क्या खाना है, क्या खाना है, क्या प्रतिक्रिया देनी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन फैसलों के पीछे असली ताकत कौन सी है? आपने जरूर सुना होगा कि इंसान के दिमाग की केवल 5-10% शक्ति ही कॉन्शियस यानी चेतन रूप में सक्रिय होती है। बाकी की 90-95% शक्ति हमारे सबकॉन्शियस माइंड में छिपी होती है, जो चुपचाप लेकिन बेहद गहराई से हमारे जीवन को चलाती है। सबकॉन्शियस माइंड कोई जादू नहीं है, ये एक वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित मानसिक तंत्र है जो आपके अनुभवों, आदतों और भावनाओं का आधार बनाता है। इसकी खूबी यह है कि ये बिना किसी तर्क के, बिना सवाल पूछे, बिना आलोचना किए हर उस जानकारी को स्वीकार कर लेता है जो बार बार दोहराई जाती है या जो भावनात्मक रूप से बहुत गहरी हो। यहीं से शुरू होती है इसकी शक्ति और हमारे जीवन पर उसका असर। इसकी कार्य प्रणाली बिल्कुल एक स्पंज की तरह है जो हर बात को सोख लेता है। जब आप बच्चे होते हैं, खासकर से 7 साल की उम्र तक, तब आपका कॉन्शियस माइंड लगभग निष्क्रिय होता है। उस समय सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से खुला होता है और आसपास की हर बात, हर इमोशन, हर अनुभव को बिना छानबीन के सीधे रिकॉर्ड करता है। इसीलिए बचपन के अनुभव सबसे ज्यादा असरदार होते हैं, क्योंकि वही हमारे अंदर के प्रोग्राम्स बनाते हैं जो पूरी जिंदगी चलते रहते हैं। अब सवाल ये है कि सबकॉन्शियस माइंड काम कैसे करता है? असल में ये माइंड हमारी आदतों और स्वचालित व्यवहारों का भंडार है। जैसे ही आप कोई काम बार बार करते हैं, वह आपके कॉन्शियस से हटकर सबकॉन्शियस में चला जाता है। उदाहरण के लिए, जब आपने पहली बार गाड़ी चलानी सीखी, तो आपको हर चीज पर ध्यान देना पड़ता था, क्लच, गियर, ब्रेक, स्टीयरिंग। लेकिन कुछ महीनों के अभ्यास के बाद अब आप बिना सोचे समझे गाड़ी चला लेते हैं। ये काम अब आपके सबकॉन्शियस ने संभाल लिया है। यही नियम आपके व्यवहार, आपकी सोच, आपके डर और आपके आत्मविश्वास पर भी लागू होता है। सबकॉन्शियस माइंड में एक तरह की ऑटो पायलट मोड की ताकत होती है। आप दिन भर में जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो महसूस करते हैं, वह सब बार बार सबकॉन्शियस में जमा होता है। और जब यही सोच बार बार दोहराई जाती है, तो वह एक पैटर्न बन जाती है। यह पैटर्न आपकी आदत बन जाती है और फिर वही आदतें आपका जीवन तय करती हैं। मान लीजिए किसी इंसान को बचपन से बार बार कहा गया कि पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, तो वह बात उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगी। फिर चाहे वह व्यक्ति कितनी भी मेहनत करे, उसकी अंदरूनी धारणा यही रहेगी कि धन प्राप्त करना कठिन है, और यही सोच उसे बार बार नाकामी की ओर ले जाएगी, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस उसकी वास्तविकता को उस धारणा के अनुसार बना देगा। सबकॉन्शियस माइंड की सबसे गहरी विशेषता यह है कि यह तथ्य और कल्पना में फर्क नहीं कर पाता। अगर आप हर दिन अपने मन में बार बार किसी डर की कल्पना करते हैं, तो आपका शरीर और दिमाग उसी डर के अनुसार प्रतिक्रिया देने लगेगा, जैसे कि वो चीज वास्तव में हो रही हो। यही कारण है कि विजुअलाइजेशन और अफर्मेशंस जैसे अभ्यास इतने प्रभावी माने जाते हैं। जब आप किसी सकारात्मक चीज की कल्पना करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस उसे सच्चाई मानकर उसी दिशा में आपको चलाना शुरू कर देता है। सबकॉन्शियस माइंड का एक और गहरा पहलू है, यह समय को नहीं समझता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने 10 साल पहले कोई आघात, दुख या शर्मिंदगी महसूस की थी और वह अनुभव अभी तक अंदर दबा हुआ है,
तो वह आज भी आपकी सोच और फैसलों को प्रभावित कर रहा होगा। सबकॉन्शियस माइंड के लिए वह घटना अभी ही घट रही है। इसलिए जब आप अचानक किसी बात पर अनियंत्रित प्रतिक्रिया देते हैं, तो अक्सर उसकी जड़ें आपके बीते हुए अनुभवों में होती हैं, ना कि वर्तमान स्थिति में। इस माइंड की क्रिया को हम एक उदाहरण से और भी गहराई से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आपके अंदर एक माइंड गार्डन है। अब उसमें क्या बोया जाए, ये आपकी कॉन्शियस चॉइस है, लेकिन जो बीज आप बार बार डालते हैं, डर के, नफरत के, विश्वास के या प्रेम के, वही बीज सबकॉन्शियस की जमीन में जड़ पकड़ लेते हैं और फिर पेड़ बन जाते हैं। सबकॉन्शियस उसी के अनुसार आपके जीवन को आकार देता है। इस मन को रीप्रोग्राम भी किया जा सकता है, और यह प्रक्रिया आज के मनोविज्ञान, न्यूरोसाइंस और अध्यात्म में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, हिप्नोसिस, गाइडेड मेडिटेशन, इनर चाइल्ड हीलिंग जैसे टूल्स इसी सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग पर आधारित हैं। अब जरा सोचिए, अगर आपको कोई सफलता चाहिए, जैसे आत्मविश्वास बढ़ाना, आदतें बदलना या जीवन में धन प्राप्ति, तो आपको सबसे पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग को समझना और बदलना होगा। क्योंकि अगर आपके अंदर बैठा छिपा प्रोग्राम आपकी इच्छा से अलग दिशा में काम कर रहा है, तो बाहर की कोई भी मेहनत स्थायी फल नहीं दे पाएगी। सबकॉन्शियस माइंड का एक और कमाल यह है कि यह हमेशा एक्टिव रहता है, 24 घंटे बिना थके, बिना रुके। यहाँ तक कि जब आप सो रहे होते हैं तब भी यह काम कर रहा होता है। इसलिए नींद से पहले जो अंतिम विचार आपके मन में चलते हैं, उनका सीधा असर आपके सबकॉन्शियस पर पड़ता है। यही वजह है कि रात को सोने से पहले पॉजिटिव अफर्मेशंस और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने की सलाह दी जाती है। इसके साथ साथ ये माइंड आपके शरीर के हर कार्य को नियंत्रित करता है, जैसे कि दिल की धड़कन, पाचन प्रक्रिया, सांस लेना और शरीर की हीलिंग पावर। कई बार वैज्ञानिकों ने यह पाया है कि सिर्फ विचारों और विजुअलाइजेशन के जरिए लोग गंभीर बीमारियों से भी उबर गए, क्योंकि उनका सबकॉन्शियस हीलिंग प्रक्रिया को सक्रिय कर देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि सबकॉन्शियस किसी बाहरी भाषा को नहीं, बल्कि इमेजेस और भावनाओं को समझता है। इसलिए केवल बोलना कि मैं सफल हूं तब तक असर नहीं करेगा जब तक आप उसे महसूस ना करें, विजुअलाइज ना करें और उसमें भावनात्मक रूप से डूब न जाएं। यह भावनात्मक जुड़ाव ही सबकॉन्शियस के दरवाजे खोलता है। आपका सबकॉन्शियस एक बेहद वफादार सेवक की तरह है। वह जो भी आदेश आप उसे बार बार देते हैं, वह उसे स्वीकार कर लेता है और उसी अनुरूप परिस्थितियां तैयार करता है। लेकिन अगर आप उसे बेतरतीब, नकारात्मक या डर आधारित संदेश भेजते रहेंगे, तो वह उसी तरह का जीवन आपको देगा। इसलिए जरूरी है कि आप अपने विचारों को संवारें, अपनी भाषा बदलें, अपनी कल्पनाओं को शक्तिशाली बनाएं, क्योंकि यहीं से शुरू होता है असली जीवन परिवर्तन। अंत में एक गहरी बात याद रखें, आपका बाहरी जीवन आपके अंदर के विश्वासों का प्रतिबिंब होता है, और वो विश्वास सबकॉन्शियस माइंड की गहराइयों में छिपे होते हैं। इसलिए अगली बार जब आप कोई बड़ा फैसला लें या जब आप अपने जीवन में बदलाव चाहें, तो सिर्फ बाहर की रणनीति न बदलें, अपने अंदर के प्रोग्राम को भी अपडेट करें। इस शक्ति को कैसे एक्टिवेट करें, अवचेतन को सच में जगाना सीखिए। अब तक आप समझ ही चुके हैं कि सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन क्या है और यह कैसे काम करता है। यह सिर्फ एक मानसिक शक्ति नहीं, बल्कि एक अदृश्य रिमोट कंट्रोल है जो आपके पूरे जीवन को संचालित करता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम इस शक्ति को अपनी मर्जी से एक्टिवेट कर सकते हैं? उत्तर है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। पर इसके लिए जरूरत है सही समझ, लगातार अभ्यास और गहराई से जुड़ाव की। सबसे पहले समझिए कि सबकॉन्शियस माइंड किसी बटन से ऑन नहीं होता। यह कोई स्विच नहीं जिसे दबाते ही परिणाम मिलने लगे। यह एक धीमी लेकिन स्थायी प्रक्रिया है। ठीक वैसे ही जैसे आप किसी बीज को मिट्टी में बोते हैं, पानी देते हैं, थोप देते हैं और धीरे धीरे वह बीज एक वृक्ष बनता है, उसी तरह सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने का मतलब है उसे धीरे धीरे पुनः प्रोग्राम करना। यह पुनः प्रोग्रामिंग होती है आपकी सोच, आदतों और भावनात्मक संकेतों के माध्यम से। एक, अफर्मेशंस, अपने मन को बार बार समझाना। अफर्मेशंस यानी अपने आप से दोहराई जाने वाली सकारात्मक बातें। ये ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जिन्हें आप बार बार दोहराते हैं ताकि वे आपके सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से उतर जाएं। जैसे, मैं काबिल हूं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, पैसा मेरे जीवन में स्वतः प्रवाहित होता है, मेरा शरीर और मन पूर्ण रूप से स्वस्थ है। जब आप ये बातें खुद से बार बार कहते हैं, खासकर सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले, तो ये माइंड की सतह से उतरकर गहराई में पहुंचती है। यह तरीका आसान जरूर है, लेकिन इसके प्रभाव बहुत गहरे हैं।
क्योंकि ये धीरे धीरे आपके पुराने नकारात्मक प्रोग्राम्स को नए सकारात्मक विचारों से बदल देता है। 2. विजुअलाइजेशन, कल्पना में जीना। सबकॉन्शियस माइंड शब्दों से ज्यादा चित्रों और भावनाओं की भाषा समझता है। विजुअलाइजेशन इसी सिद्धांत पर आधारित है। यह प्रक्रिया है अपने लक्ष्य या इच्छा को मन में एक फिल्म की तरह देखने की, जैसे वह पहले से ही सच हो चुका हो। मान लीजिए आप एक सफल लेखक बनना चाहते हैं, तो हर दिन कुछ मिनट आंखें बंद करके यह कल्पना कीजिए कि आपकी किताब बेस्ट सेलर बन चुकी है, लोग आपको धन्यवाद दे रहे हैं, आपके साइनिंग इवेंट हो रहे हैं और आप मंच पर खड़े होकर बोल रहे हैं। अब सिर्फ दृश्य नहीं, उसकी भावना भी महसूस कीजिए, उस गर्व की, उस खुशी की, उस आत्मसम्मान की। यही भावनाएं सबकॉन्शियस माइंड को बताती हैं कि ये मेरा सच है, और फिर वह उसी दिशा में परिस्थितियां बनाना शुरू कर देता है। 3. मेडिटेशन, शांति में प्रवेश। मेडिटेशन यानी ध्यान वह साधन है जो सीधे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने का रास्ता खोलता है। जब आप ध्यान करते हैं तब आप अपने कॉन्शियस माइंड की शोर शराबा दुनिया से बाहर निकलकर अंदर की गहराई में उतरते हैं, वहीं जहां सबकॉन्शियस निवास करता है। ध्यान के दौरान जब आपका मन शांत होता है, तब वह एक विशेष अल्फा या थीटा ब्रेनवेव स्टेट में चला जाता है, जो वैज्ञानिक रूप से सबकॉन्शियस की खुली अवस्था मानी जाती है। इस दौरान आप अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन या हीलिंग के गहरे अभ्यास कर सकते हैं। इस समय आपके द्वारा कहे गए विचार या भावनाएं सीधे अवचेतन स्तर पर इम्प्रिंट होती हैं। बाइंड से 4. रेपिटेशन, दोहराव का जादू। सबकॉन्शियस माइंड किसी भी नए विचार को तभी स्वीकार करता है जब वह बार बार उसे सुनता या महसूस करता है। यही कारण है कि बचपन की बातें, बार बार सुनाई गई बातें गहराई से बैठ जाती हैं। आप किसी अफर्मेशन को एक बार कह दें और भूल जाएं तो कोई असर नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसे हर दिन 21, 30 या 90 दिन तक लगातार दोहराएं तो वह आपकी आंतरिक सोच का हिस्सा बन जाता है। यह रेपिटेशन ही है जो आपके पुराने लिमिटिंग बिलीव्स, जैसे मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं असफल हूँ, को हटाकर नए एम्पावरिंग बिलीव्स, जैसे मैं सक्षम हूँ, मैं हर दिन आगे बढ़ रहा हूँ, में बदल देता है। 5. स्लीप प्रोग्रामिंग, नींद के दौरान संदेश देना। नींद के पहले और बाद का समय सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के लिए सबसे शक्तिशाली होता है। जब आप जागने और सोने के बीच होते हैं तो आपका दिमाग बेटा से अल्फा और फिर थीटा ब्रेन वेव में बदलता है। यह वही समय है जब सबकॉन्शियस सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। इसलिए आप रात को सोने से पहले अगर पॉजिटिव बातें सुने, अफर्मेशंस, ऑडियो गाइडेड मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, तो वह सीधा आपके अवचेतन में चला जाता है और वहीं से आपका मन धीरे धीरे नया रूप लेता है। 6. एनवायरनमेंट और वर्ड्स को पॉजिटिव रखें। सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ आपकी बातें नहीं सुनता, वह आसपास का वातावरण, दूसरे लोगों की बातें, आपके द्वारा देखे गए दृश्य, सुने गए गीत, हर चीज को आत्मसात करता है। इसलिए अगर आप ऐसे लोगों या माहौल में रहते हैं जहां सिर्फ शिकायत, डर, आलोचना और नकारात्मकता है, तो वह माइंड में बैठने लगती है। इसलिए जरूरी है कि सकारात्मक किताबें पढ़ें, अच्छी बातें सुनें, हौसला देने वाले लोगों के साथ रहें और अपनी भाषा पर नियंत्रण रखें। हर शब्द एक बीज है जो या तो आपको ऊपर उठाएगा या नीचे गिराएगा। 7. इमोशन को चैनल करें। सबकॉन्शियस माइंड पर सबसे तेज असर भावना का पड़ता है। अगर आप गुस्से में कोई बात बार बार दोहराते हैं तो वह डर बनकर बैठ जाती है। अगर आप डर के साथ कोई बात सोचते हैं तो वह माइंड में गहराई से छप जाती है। इसलिए अपने भावनात्मक स्तर को शांत और जागरूक बनाना जरूरी है। जब भी आप अफर्मेशन कहें या विजुअलाइजेशन करें तो उसे सिर्फ शब्दों से नहीं, दिल से कहें। जितना गहरा इमोशनल जुड़ाव होगा उतनी जल्दी वह बात माइंड में उतरेगी। 8. सेल्फ टॉक बदलें। सेल्फ इमेज बदलें। आप दिन भर खुद से क्या बातें करते हैं, यही आपकी आइडेंटिटी बनाती है। अगर आप खुद से कहते हैं मैं हमेशा लेट हो जाता हूँ, मुझसे नहीं होगा, मैं लायक नहीं हूँ, तो आपका माइंड उसे सच्चाई मान लेता है। पर जैसे ही आप अपने आप से नए तरीके से बात करना शुरू करते हैं, मैं समय का पाबंद हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूँ, तो आपका अवचेतन माइंड आपकी पहचान को नए सिरे से गढ़ना शुरू करता है। यही सेल्फ टॉक आपकी दुनिया को धीरे धीरे बदल देता है। सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने का कोई शॉर्टकट नहीं, लेकिन यह प्रक्रिया चमत्कारिक रूप से असरदार है। यह एक ऐसा बीज है जो धीरे धीरे आपके जीवन की मिट्टी को उपजाऊ बना देता है। आपका माइंड कोई दुश्मन नहीं है, यह आपका सबसे वफादार साथी है। बस जरूरत है उसे सही संदेश देने की, उसे प्यार और धैर्य से समझाने की। जब आप रोज रोज उसके साथ संवाद करते
हैं, सही भावनाएं डालते हैं, सही चित्र बनाते हैं, तो वो आपके लिए रास्ते खोलने लगता है जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होता। एक छोटी सी कहानी जिसने सोच बदलकर जिंदगी बदल दी। ये कहानी है आरव नाम के एक लड़के की, जो एक छोटे से गांव में पला बड़ा था। आरव एक सामान्य किसान परिवार से था। न ज्यादा पैसे, न बड़ी शिक्षा, न कोई बड़ा सपना। बचपन से ही उसके आसपास एक ही बात बार बार दोहराई जाती थी, हमारे जैसे लोग कभी बड़ा नहीं बन सकते। पैसे वालों की दुनिया अलग होती है, हमें तो बस पेट पालने के लिए जीना है। इन वाक्यों ने धीरे धीरे आरव के अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में गहरी जड़ें जमा ली थीं। वो हमेशा डरता रहता था, लोगों से, असफलता से, मंच से, यहाँ तक कि अपने ही ख्वाबों से। वो जब भी कुछ अच्छा करना चाहता, उसके अंदर की आवाज कहती, तू कैसे करेगा, तेरे बस की बात नहीं। स्कूल में वो ठीक ठाक था, लेकिन आत्मविश्वास शून्य था। उसका मन हमेशा उसे खींचकर नीचे ले आता। एक बार एक शिक्षक ने उससे कहा, तू चाहता तो हर विषय में अव्वल आ सकता है, लेकिन तू खुद ही खुद को कमजोर मान बैठा है। उस वक्त आरव को लगा कि ये बस दिलासा है, लेकिन वो शब्द उसके मन में कहीं अटक गए। बदलाव की शुरुआत एक दिन उसकी लाइब्रेरी में एक पुरानी सी किताब मिली, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, डॉक्टर जोसेफ मर्फी। आरव को अंग्रेजी समझ नहीं आती थी, लेकिन उस किताब की हिंदी अनुवादित प्रति थी। उसने बस यूं ही पन्ने पलटने शुरू किए, लेकिन जैसे जैसे वह पढ़ता गया, उसे एहसास होने लगा कि उसके मन में जितनी भी सीमाएं हैं, वे असल में बाहर की नहीं, अंदर की बनाई हुई हैं। वह हर रात उस किताब से एक नया अध्याय पढ़ता और उसमें दिए गए विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन और पॉजिटिव सेल्फ टॉक के तरीकों को आजमाने लगता। उसने खुद से कहना शुरू किया, मैं सक्षम हूँ, मैं सीख सकता हूँ, मैं अपने सपनों के लायक हूँ। शुरुआत में उसे अजीब लगता था। एक तरफ उसके अंदर बैठा डर कहता, ये सब बकवास है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो इस अभ्यास को जारी रखता गया, उसके अंदर एक नई ऊर्जा पैदा होने लगी। अब वो हर सुबह उठते ही एक डायरी में लिखता, स्वीकार करता हूं, मैं जो चाहता हूं उसे पाने की क्षमता मुझ में है। एक विजुअलाइजेशन का असर आरव का सपना था, एक दिन एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना, स्टेज पर बोलना, लोगों की सोच बदलना। पर अभी तक उसने कभी स्टेज पर कदम भी नहीं रखा था। उसने अपने मन में एक दृश्य बनाना शुरू किया, एक बड़ा मंच, लोग तालियां बजा रहे हैं और वो आत्मविश्वास के साथ बोल रहा है। वो हर दिन उस दृश्य को महसूस करता, अपनी आंखें बंद करके गहराई से उस सक्सेस की भावना को जीता। धीरे धीरे जैसे जैसे उसने खुद को उस कल्पना में सफल देखा, वैसे वैसे उसके अंदर का डर कमजोर होता गया। सबकॉन्शियस की प्रतिक्रिया अब आरव में बदलाव दिखने लगा था। स्कूल में जहां वह पीछे बैठा करता था, अब वह आगे बैठने लगा। जो लड़का पहले किसी से नजर मिलाने से कतराता था, अब वह जवाब देने लगा, और जो लड़का पहले मैं नहीं कर सकता कहता था, अब कहने लगा, मुझे एक बार कोशिश करनी चाहिए। यह बदलाव बाहरी नहीं था, यह बदलाव उसके सबकॉन्शियस माइंड में हुआ था। अब उसके अंदर एक नया विचार बीज बोया जा चुका था, जो हर दिन पनप रहा था। पहला मौका और पहली जीत एक दिन स्कूल में यूथ डे पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। पहले तो आरव डर गया, लेकिन फिर उसे याद आया, मैंने खुद को सैकड़ों बार मंच पर बोलते हुए देखा है। उसने खुद को मिरर के सामने प्रैक्टिस करवाई, अफर्मेशंस बोले और अपने डर को धन्यवाद कहकर अलविदा किया। जब स्टेज पर गया, हाथ कांप रहे थे, पैर भारी लग रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने पहला वाक्य बोला, मानो कोई शक्ति उसके अंदर से बोलने लगी हो। उसने पूरे दिल से बोला। अंत में तालियों की गूंज थी और सबकी आंखों में सम्मान। वो पहला अनुभव था जब उसने सीखा कि डर सिर्फ एक कल्पना है और विश्वास भी। फर्क बस इतना है कि तुम किसे दोहराते हो। अब की कहानी, आज आरव एक सफल यूट्यूब स्पीकर है, उसके लाखों फॉलोअर्स हैं, वो किताबें लिखता है, लोगों को सिखाता है। तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। उसने अपने माइंड को रिप्रोग्राम किया, और सबसे बड़ी बात, उसने यह बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू किया। उसने किसी को दोष नहीं दिया, हालात को बहाना नहीं बनाया, बस अपने अंदर के उस चुपचाप बैठे सबकॉन्शियस माइंड को सुनना और समझना सीखा। कहानी से सीख, सोच का बीज, किस्मत का वृक्ष। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम सब के अंदर वही शक्ति है जो आरव के अंदर थी। फर्क बस इतना है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को या तो डर और सीमाओं से भर देते हैं, या फिर विश्वास और विजन से। जो सोचते हैं मेरे बस की बात नहीं, वो अनजाने में खुद को रोकते हैं, और जो कहते हैं मुझे एक बार कोशिश तो करनी है,
वो अपने माइंड को रास्ता दिखाते हैं। आपके विचार ही आपकी दुनिया बनाते हैं और आपके विचारों का केंद्र है आपका सबकॉन्शियस माइंड। अगर आप भी बदलाव चाहते हैं तो शुरू कीजिए। हर दिन 5 मिनट खुद से अफर्मेशंस बोलने का अभ्यास, हर रात विजुअलाइज करना कि आप पहले से सफल हैं, अपने सेल्फ टॉक को पॉजिटिव और सहायक बनाना, और सबसे जरूरी धैर्य और निरंतरता, क्योंकि माइंड को बदलना कोई वन टाइम ट्रिक नहीं, ये एक जर्नी है। आपका माइंड एक बीज की तरह है, अगर उसमें डर और संदेह बोओगे तो नाकामी उगेगी, लेकिन अगर भरोसा, आत्मविश्वास और प्रेम बोओगे तो सफलता, शांति और समृद्धि आपकी तरफ दौड़ी चली आएगी। अगर आपको ये वीडियो जानकारियों से भरपूर लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब वक्त आ गया है अपने माइंड को मास्टर बनाने का और किस्मत को बदलने का।